Hello dear students, today we will discuss about the subset of a set. Let's check out what is this subset of a set. Subset of a set. Now how can we define the subset of a set? Definition: let A and B be any two non-empty sets. Let A and B be any two non-empty sets. Then A is set A is said to be a subset of B if every element of A is also an element of B, is also an element of set B. What is the meaning of this definition? Let us verify this definition with the help of an example. For example, we take 1, 2, 3. There are 3 elements in this set, 1, 2, 3, and we take another set. Say this is 2, 1, 3, 4, 5, 6. Now, A is said to be a subset of B if every element of E. जैसे आप A में एलिमेंट देख रहे हैं 1, 2, 3, वो इधर भी होने चाहिए. एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B. जैसे 1, 2, 3 इसके भी एलिमेंट है और 1, 2, 3 इसके भी एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं कि A जो है वो B का सबसेट है. तो ये डेफिनेशन जो है एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B, ये यहाँ से आपकी सेटिस्फाई हो जाती है. इस डेफिनेशन की ये लाइन 1, 2, 3 एलिमेंट जो A के हैं वो B के भी होने चाहिए. ठीक है. सो A इज a सबसेट ऑफ B. So we can write it as like this. A C जैसा symbol, A is a subset of B. Then there are few points regarding this subset of a set. First point, if a set has n elements, किसी set में n elements हैं, मान लो जैसे इसमें 3 elements हैं, तो इसके कितने subsets होंगे? Then subsets of A is, इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n. मान लो अगर 3 है तो 2 की पावर 3 होगी 8. इसके कितने सबसेट्स होंगे? 8. जैसे चलो इसी के ही निकाल लेते हैं. तो इसके अगर आपने सबसेट्स देखने हैं, सबसेट्स ऑफ A in above example are, देखो सबसेट्स कैसे लिखते हैं? हाउ कैन वी राइट डाउन द सबसेट्स? ये एक सेट है, इसके सबसेट कैसे लिखने हैं? 8 बनेंगे. ये सिंगलटन, पहले सिंगलटन 1 सेट की फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट डालकर पहले सिंगलटन्स 1, 2, 3, फिर 2 2 करके 1, 2, फिर 2, 3, देन 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 कम है, वो कौन से 2 होते हैं? एक ये खुद वाला सेट 1, 2, 3, ये खुद भी आएगा बिकॉज एवरी, आगे जाके हम नोट में लिखाएंगे, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ. जैसे A इज ए सबसेट ऑफ A. और लास्ट में जो होता है दिस इज 5, रेड एज 5, दिस इज एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट. सो वी हैव 8 सबसेट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ओके. तो यहाँ से हमारा ये कंक्लूजन निकलता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ every set. So one more thing, A is a subset of B. How can you say B is what? B को A का क्या बोलेंगे? B को बोलेंगे B is the superset of A. B is the superset of A. तो इसको हम ऐसे लिखेंगे,
B is the superset, उल्टा करके B is the superset of A. A is a subset of B. B is a superset of A. Now this is all about the subset of a set. ठीक है. Now we have another concept that is intervals. Intervals as subsets of R. Intervals. Interval एक नया concept आया है. Interval क्या चीज है? Intervals as subsets of R. R क्या होता है? Set of real numbers. Real number में सब कुछ आ जाता है. Natural number भी आ जाते हैं, integers भी आ जाते हैं, then rational numbers भी आ जाते हैं, irrational number भी आ जाते हैं, irrational number भी आ जाते हैं. सारे जो हैं वो क्या होते हैं? वो R के सबसेट होते हैं. N is a set of natural numbers is a subset of R. Integer is a subset of R. Set of integers, whole numbers, natural numbers. अब इंटरवल क्या चीज़ है? ये क्या सबसेट है इसका? इंटरवल पहले देखेंगे. इंटरवल क्या चीज़ है? तो मान लो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे. मान लो A और B दो एलिमेंट हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स के. दो कोई रियल नंबर है, 1 2 -1 2 कुछ भी. ठीक है. सच दैट जो A है वो B से छोटा है. B से छोटा है A. देन द इंटरवल क्या होगा? इंटरवल इज द set of all points between A and B. A और B के बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे? इंटरवल बन जाएगा. और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाय दिस, ऐसे. और पर्टिकुलरली हम इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल. ये राउंड ब्रैकेट लगाना, इधर से भी राउंड ब्रैकेट, इधर से भी राउंड ब्रैकेट, तो ये एक इंटरवल को ऐसे लिखते हैं. ठीक है. और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल. आगे जाके क्लोज इंटरवल आएगा, वो हम आगे जाके बताएंगे. सेमी क्लोज, सेमी ओपन क्या होता है, लेकिन सबसे पहले आपको इंटरवल समझना है. तो इंटरवल क्या हो गया? इन दो पॉइंटों के बीच में मान लो ये कोई नंबर लाइन है, इसको हम ऐसे समझेंगे 1 2. मान लो ये A है और ये B है. इसके बीच में लाखों करोड़ों पॉइंट्स हैं ये, क्योंकि बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर आर इनफाइनाइटली मैनी समझते हैं. बहुत सारे जो पॉइंट्स होते हैं बिटवीन द टू नंबर्स. दो रियल नंबर्स के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं. उन्हीं का सारा सेट जो बनता है वो कहलाता है इंटरवल. तो इंटरवल को आपने डिनोट किया A, B से. अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? Symbolically, and is defined as like this. X such that X हो गए set of all points जो A और B के बीच में है, और A B कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर्स. ठीक है. सेट को इंटरवल को हम ऐसे डिफाइन करेंगे. रादर दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल. ठीक है. अगर आप ऐसे कर देंगे और इसको लिखना होगा, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल. और इसको क्लोज्ड का क्या मतलब होता है? सिर्फ यहां से आपने क्या करना है? A इज लेसर इक्वल टू का साइन डाल देना, वो हो जाएगा क्लोज. बाकी एज इट इज. मतलब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ? इसमें भी सारे पॉइंट्स A और B के बीच में आ रहे हैं, इसमें भी सारे पॉइंट्स A और B के बीच में आ रहे हैं. डिफरेंस ये है कि सिर्फ ना इसमें A आएगा ना B आएगा सेट में. इक्वल टू यहाँ पे लगाने का मतलब हो गया x इज आल्सो इक्वल टू A. x की वैल्यू आप A भी ले सकते हैं, x इज आल्सो इक्वल टू B, x की वैल्यू B भी ले सकते हैं. दो पॉइंट एक्स्ट्रा आएंगे क्लोज इंटरवल में, A और B, बाकी सेम रहेगा. So this is the difference between open and close interval. कि close interval में extreme point आते हैं, इधर extreme point नहीं आएंगे. तो ये हो गया close interval, open interval. Then this is called this, or this is called semi open or semi closed. सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे.
अब इसको लिखना कैसे है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे इसको लिखना है आपने ए बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट, यहाँ से क्लोज है स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे इक्वल टू कर देना है, और यहाँ से राउंड ब्रैकेट है उसको लेस देन लिखना है, बाकी वही आएगा ए बी बिलोंग टू आर, एंड दिस इज, यहाँ से राउंड कर दिया, यहाँ से क्लोज कर दिया, तो एक्स साइड दैट ए इज लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी, सो दिस इज सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, अब हम इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये एक नंबर लाइन है, ये ले लिया मैंने 1 2 3 -1 -2 -3, मान लो मुझे एक इंटरवल डिनोट करना है 1 से लेके 2 तक, ये इंटरवल 1 2, तो हम कैसे करेंगे 1 से लेके 2 तक एक डार्क लाइन ड्रा करेंगे ऐसे, ये डार्क लाइन, इसका मतलब हो रहा है कि हमने सारे पॉइंट ले लिए 1 और 2 के बीच में, लेकिन ना 1 लेनी है ना 2 लेनी है, उसके लिए ओपन बबल, खाली बबल जो है हम ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो बीच में डार्क लाइन और बबल दो हमने यहाँ पे डार्क नहीं किए, इसका मतलब ना 1 लेना है ना 2 लेना है, तो दिस इज द ओपन इंटरवल। सिमिलरली अगर आप ये लेते हैं क्लोज इंटरवल -1 to 0, तो इसके बीच में और इसके बीच में एक डार्क लाइन ड्रा कर देनी है, सेम डार्क लाइन तो करनी ही है, चाहे ओपन हो क्लोज हो सेमी ओपन हो सेमी क्लोज हो। फर्क इतना है, ये क्लोज इंटरवल है, यहाँ से एक बबल ड्रा किए, यहाँ से उसको भी डार्क कर दिया, उसका मतलब होता है आपने 0 वाला पॉइंट भी ले लिया -1 भी ले लिया, तो ये क्लोज इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है। ठीक है, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, लेट अस सपोज दिस 3 and 4, तो 3 वाला बबल, क्योंकि यहाँ से राउंड ब्रैकेट ओपन है, यहाँ से बबल डार्क नहीं करेंगे, यहाँ से बबल डार्क कर देंगे और बीच वाली लाइन भी ड्रा कर देंगे, डार्क कर देंगे। ठीक है, यहाँ से अगर ये इंटरवल लेना है, जैसे यहाँ से क्लोज कर दिया और इधर से ओपन कर दिया, तो ये वाला पॉइंट जो है ये डार्क कर देना है, बीच वाली लाइन डार्क कर देनी है और यहाँ से ये ओपन कर देना है बबल। सो these are the graphical representations of intervals। इंटरवल का कंसेप्ट क्लियर। नाउ अब लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरवल का हमारे पास फार्मूला होता है, नोट लेंथ ऑफ इंटरवल, कोई भी इंटरवल हो, दिस वन सेमी ओपन सेमी क्लोज या पूरा ओपन या पूरा क्लोज, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ ऑफ इंटरवल का फार्मूला होता है, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल ए बी ऐसे हो, और क्लोज इंटरवल हो, और सेमी ओपन हो यहाँ से, और तो इन सब का फॉर्मूला है b - a। जैसे 1 2 के बीच में निकालना है, 2 - 1 1, 4 - 3 1, 0 माइनस तो +1 हो गया, माइनस फार्मूले का है, 4 माइनस किया, माइनस फार्मूले का 7, तो इसकी 7 लेंथ आएगी, इसकी 1 आएगी, एंड इसकी भी 1 आएगी, एंड इसकी भी 1 आएगी। ठीक है, सो दिस इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल फॉर्मूला। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द इंटरवल्स एज द सबसेट्स ऑफ आर। सबसेट्स कैसे बोले, क्योंकि ये पूरी रेल लाइन जो होती है, पूरी रेल लाइन जो है, दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इसी पूरी लाइन में है, तो ये क्या है, ये बीच में आ रहे हैं। ठीक है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और बीच में ये आ रहे हैं इंटरवल, तो ये सबसेट्स होंगे ना, ये बहुत बड़ा सेट है, ये उसके बीच में आ रहे हैं, तो ये उसका क्या हुआ, सबसेट। That is why these intervals are called as the subsets of real numbers. Now, next, there is a concept of power set. Subsets आपने पढ़ ली है, power set क्या होता है? Power set What is power set? Power set, मान लो एक सेट है, let A be any set, any non-empty set या any set, ठीक है, any non-empty लिख लो, rather let A be any non-empty set,
then power set is defined as the set of all the subsets of A and is denoted by like this power set of A। मतलब आपको क्या करना है, पावर सेट क्या होता है, सिंपल, आपको एक सेट ए दिया होगा, उसके सारे सबसेट्स लिखने हैं, पहले उन सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, दैट इज द पावर सेट। लो लेट ए इज इक्वल टू, मान लो आपने ये लिए 3 एलिमेंट्स, ठीक है, इनके सबसेट्स जैसे हमने पीछे भी देखे 8 होंगे, 3 एलिमेंट है, बाय दैट फॉर्मूला 2 की पावर n 2 की पावर 3 8, तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, सबसेट्स ऑफ ए आर, फिर 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 एंड 5, ये आगे सारे सबसेट्स 8, इनको उठा के कर्ली ब्रैकेट में डाल दो, उसका नाम दे दो P ऑफ A, दैट इज पावर सेट ऑफ A, बड़ी सी कर्ली ब्रैकेट लगाई, इसके अंदर ये सारे रख दिए, तो दिस बिकम्स सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, दैट इज अ पावर सेट। 2 3 3, this is 1 2, this is 2 3, this is 1 3, this is 1 2 3 and 5, so this is the power set, ठीक है। अब पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका वही फार्मूला आता है 2 की पावर n, जितने ए में है एलिमेंट उतने ही पावर सेट के अंदर आएंगे, अगर ए में 3 है तो पावर सेट के भी 3 है, तो 2 की पावर n 3 8 ही एलिमेंट इसके आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द पावर सेट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सेट दैट यू कैन से यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट means it is a basic set। बेसिक सेट क्या हो गया, हम एक बहुत बड़ा सेट लेते हैं और क्या करते हैं, उसके सबसेट्स निकालते हैं, जैसे मैंने ले लिया, यूजुअली जो हम यहाँ पे लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक बहुत बड़ा सेट ले लिया, एक बेसिक सेट, अब हम उसके सबसेट्स लिख लेते हैं, कोई भी लेट ए बी सी करके 2 2 3 3 एलिमेंट का सबसेट्स बना लेते हैं, फिर हम उसका बिहेवियर स्टडी करते हैं। बिहेवियर मतलब आगे जाके आपने पढ़ना है यूनियन ऑफ सेट्स क्या है और इंटरसेक्शन, यूनियन देखेंगे 2 सेट के बीच में, इंटरसेक्शन देखेंगे, ठीक है, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स देख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे कंसेप्ट्स आगे आने हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा यूनियन इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये किसके काम आता है, उन्हीं चीज़ों को निकालने के लिए, ठीक है। इंटरसेक्शन, यूनियन, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ ए सेट, तो उनको देखने के लिए कि क्या चीज़ निकलती है, इसलिए हमें एक बेसिक सेट की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास बेसिक सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर्स हैं, उसके जो सबसेट्स हैं वो है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर एक निकाल दिए 1 2 3 4 करके, सो वन, फिर इंटीजर्स निकाल दिए, वो भी उसका सबसेट है, देन रैशनल नंबर का सेट निकाल दिया, तो ये जो सबसेट्स हैं रियल नंबर के, रियल नंबर यहाँ पे हो जाता है यूनिवर्सल सेट, और ये जो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे सबसेट्स हो सकते हैं, आप इनके बीच में इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट वगैरह, नेचुरल नंबर के बीच, नेचुरल मान लो नेचुरल नंबर और इंटीजर्स के बीच में इंटरसेक्शन देखनी हो, या होल नंबर और उसके बीच में, इंटीजर्स के बीच में, तो कोई भी 2 सेट के बीच में इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये चीज़ देख सकते हैं, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, यूजुअली डिनोटेड बाय यू, लेटर यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है
लेट ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके हम सबसेट्स ले लेते हैं। मान लो 3 4 ले लिया, फिर सी ले लिया 4 5 6 ले लिया, देन डी ले लिया 6 7 8 9। तो इनके बीच में आप देख सकते हैं व्हाट इज, ये यूनियन आगे जाके पढ़ेंगे यूनियन कैसे लिखते हैं। व्हाट इज दिस, what is C intersection D, likewise। ठीक है, तो this is a universal set। now we will switch over to exercise 1.3। what is this exercise 1.3? here is the exercise 1.3। the first question is fill in the blanks। ठीक है, उसमें देखना कौन सबसेट है कौन नहीं है। जैसे मैं पहला पार्ट लिखता हूँ 2 3 4, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है। अब आप देखेंगे क्या ये वाला सिंबल लिखना है या ये वाला। ये हो गया सबसेट ऑफ, वो हो गया नॉट ए सबसेट ऑफ। अब ये देखते हैं 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 में क्या आएगा, ये आएगा कि ये आएगा। देखो 2 3 4 इसके अंदर है, इस बड़ा सेट के अंदर 2 3 4 is also an element of this 2 3 4। so this 2 3 4 set is a subset of this। तो यहाँ पे आएगा सबसेट ऑफ। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है, इजी है। देन थर्ड पार्ट में क्या है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है x आई दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। और यहाँ पे डैश है, यहाँ पे क्या है x आई दैट x इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, अब सबसे पहले ये चीज देखनी है कौन बड़ा सेट है, ये कि ये। देखो इधर अगर आप देखेंगे यहाँ पे सारे स्कूल के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड से लेकर 12th क्लास तक सारे स्टूडेंट। तो दिस इज अ बिगर सेट। ये एक सेट दिया हुआ जिसमें सिर्फ 11th क्लास के बच्चे हैं, तो 11th क्लास के बच्चे इधर होंगे ना सारे, क्योंकि इधर सभी क्लासेस के बच्चे हैं। दैट इज वाई दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। ऑल दीज स्टूडेंट्स आर also present in this set, मतलब all the elements of this set also belong to this set, so this is a subset of this। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में है, यहाँ पे एक सर्कल दी हुई है, दिस इज ए सर्कल इन द प्लेन। प्लेन हम कह सकते हैं जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड इज आल्सो प्लेन, यहाँ पे बहुत सारी सर्कल्स ड्रा करी हुई है, लाइकवाइज दिस। और यहाँ पे वो सर्कल्स हैं जिनका रेडियस, दिस इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन, मतलब इसी बोर्ड में कोई भी ले लो, जैसे प्लेन होता है, प्लेन ऑफ पेपर ही बोल सकते हैं अपनी नोटबुक का। इन द सेम प्लेन ऑफ रेडियस 1 यूनिट। ये 1 यूनिट क्या हुआ, 1 यूनिट मीन 1 सेंटीमीटर के रेडियस भी है, 1 मीटर के रेडियस के सर्कल भी है, या 1 किलोमीटर के रेडियस के सर्कल भी है। और यहाँ पे वो सर्कल हैं जो कोई भी रेडियस के हैं, इनके अलावा। तो सबसे पहली बात ये चीज़ देखनी है आपको, कौन सा बड़ा है, ये कि ये। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा है, क्योंकि इसमें दुनिया जहान के सर्कल हैं। ठीक है, जो कि किस 2 रेडियस के हैं, 3 यूनिट रेडियस के हैं, 4 यूनिट रेडियस के हैं। ये बिगर सेट है, इसमें तो सिर्फ 1 यूनिट वाले रेडियस के सर्कल है। तो ये छोटा है, ये बड़ा है। बड़ा कभी भी इसका सेट सबसेट नहीं हो सकता, सो दिस इज नॉट ए। हाँ, अगर ये इधर होता, ये उधर होता, फिर ये इसका सबसेट होना था। अदरवाइज ये बड़ा सेट है, बड़ा सेट जो है इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस वाला छोटा सेट। ठीक है, फिफ्थ इज इजी, इधर ट्राइंगल दिए हुए हैं, इधर रेक्टेंगल दिया हुआ सेट। तो ट्राइंगल 3 साइडेड फिगर है, रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर है, सो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा नॉट ए सबसेट ऑफ। 6th पार्ट में यहाँ पे दिया हुआ है इक्विलेटरल। 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल डैश। इधर सारे ट्राइंगल्स हैं, ऑल ट्राइंगल्स इक्विलेटरल भी है।
आइसोसेलेस भी है, स्केलिंग भी है एंड मैनी मोर। तो कौन सा बड़ा सेट हुआ? ये वाला। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी इधर है, सो दिस इज ए सबसेट ऑफ दैट सेट। लास्ट पार्ट में यहाँ पे है इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे क्या है? इवन नेचुरल नंबर, और उधर हैं सारे इंटीजर्स, सारे इंटीजर्स। अब ये देखना है क्या ये वाले इवन नेचुरल नंबर्स इधर हैं? यस, इंटीजर्स में आगे 0 1 2 3 सो वन, इधर से -1 2 3 सो वन। तो इवन नेचुरल नंबर कौन से हो गए? 2 4 6 से, वो सारे के सारे इधर होंगे। सो दैट इज व्हाई दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। Now with this, first question is over. Now second question is true false. First question is AB is not a subset of BCA. अब AB पहले देखना है, AB जो है वो यहाँ पे आ रहा है, होना यही चाहिए था, ये इसका सबसेट है, लेकिन बुक में बोल रहा है ये इसका सबसेट नहीं है। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, बट इट इज गिवन दैट दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस, सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ऐसे ही यहां पे दिया हुआ है AE और उसने कहा ये सबसेट है, यहाँ पे सारे वॉवल्स हैं, एक्स आइदर एक्स इज ए वॉवल, ठीक है। तो वॉवल में क्या हो जाते हैं? ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई यू, इधर ए ई आई यू, तो ये वाले सारे इधर हैं दोनों, तो दिस इज सबसेट ऑफ दिस, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। सिमिलरली थर्ड इज ऑब्वियस, 1 2 3 है इधर, उधर है 1 3 5, सो 1 2 3 सारे एलिमेंट उधर नहीं है, ठीक है। तो second one is, third one is false. Now I will show the difference between these two statements. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। यहाँ से एक फोर्थ पार्ट लिखता हूँ मैं, एक लिखते हैं ये बिलोंग्स टू है, दोनों में कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। देखिए ये जो सिंबल होता है सबसेट का, ये तब आता है जब यहाँ पे करली ब्रैकेट लगी हो, जैसे यहाँ पे लगी हुई है, तो इसका सबसेट है, तो दिस इज ट्रू। क्योंकि यहाँ पे ये एक एलिमेंट था, पहले एलिमेंट के ऊपर करली ब्रैकेट लगी तो सबसेट बन गया, दैट इज व्हाई दिस इज ट्रू। अब यहाँ पे ये इसका एलिमेंट है ए, ये नहीं है एलिमेंट, जैसे ए, इसके 3 ही एलिमेंट है इस सेट के, ए बी सी, अंदर कोई करली ब्रैकेट नहीं लगी हुई है। सो ये यहाँ से क्या है कि ये इसका एलिमेंट है, लेकिन ऐसी चीज इसके अंदर तो दिख रही है क्या? करली ब्रैकेट है इसके ऊपर, ए के ऊपर नहीं है, सो दिस इज फॉल्स, ये इसका एलिमेंट नहीं हो सकता, और दिस इज फॉल्स। हाँ, अगर ये करली ब्रैकेट हटा दें, ऐसे हो जाए, फिर ये ट्रू है, क्योंकि इसके एलिमेंट है ए बी सी, तो ए इसके अंदर है, यहाँ ये ब्रैकेट वाला इसके अंदर नहीं था, तो ये एलिमेंट नहीं था, इसलिए फॉल्स है, तो यहाँ पे ये ट्रू है, ठीक है। तो ये हमने ऐसे समझा इसको। लास्ट वन पार्ट इज आल्सो सेम, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर है 6 से छोटे, दैट इज 2 4, ठीक है, और इधर है वो नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो 2 4 भी होंगे राइट हैंड साइड वाले सेट, सो 6 पार्ट इज आल्सो ट्रू। इन द सिमिलर वे थर्ड क्वेश्चन इज सेम एज सेकंड, यू कैन डू ऑन योर ओन। Now coming to question number 4. Question number 4 is write down all the subsets. Write down all the subsets. देखिए पहला पार्ट एक ही दिया हुआ एलिमेंट, इसको पहले नाम दे देंगे लेट ए। तो ए सेट में एक ही एलिमेंट है, कितने सबसेट होंगे? सबसेट का मैंने फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, तो 2 की पावर n एक ही एलिमेंट है, तो कितना होगा? एक ही, ठीक है। सबसेट्स आर 2 की पावर n, दैट इज 2, सॉरी 2 सबसेट्स होंगे इसके। अब 2 कौन से होंगे? एक खुद, एक 5,
ठीक है, देयरफॉर सबसेट्स आर, एक तो एक खुद होगा, एक होगा फाइव, बिकॉज एक खुद और फाइव तो होते ही होते हैं, और कोई तो हो नहीं सकता. सो दिस इज ओवर. इसके कितने होंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 4 सबसेट्स. 4 सबसेट्स कैसे होंगे, सिंगलटन लिखेंगे सबसे पहले, फिर ये खुद वाला लिखेंगे ए बी एंड फाइव, तो हो गए 4. 1 2 3 मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया हुआ है. 5 5 का 5 होगा, सबसेट ऑफ 5 इज 5, सबसेट ऑफ 5 इज 5, 5 का सबसेट 5 ही होता है. फिफ्थ इज ऑब्जेक्टिव टाइप, कि अगर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है अगर ए आपका 5 है तो पावर सेट क्या होगा, व्हाट इज पावर सेट. देखिए ए 5 है, पावर सेट क्या होता है, इसके सबसेट्स. तो इसके सबसेट पहले देखेंगे, ए की एलिमेंट है तो सबसेट ए क्या है 5, तो सबसेट ऑफ ए इस ए खुद, क्योंकि ये खुद 5 है, होना ये चाहिए था ए आता और 5 आता है, तो 2 बार तो लिखेंगे नहीं 5 एंड 5, तो ये खुद 5 है, इसके अंदर एलिमेंट है नहीं तो एक ही आएगा, मतलब इसका सबसेट एक ही हुआ. तो पावर सेट में जो होंगे वो कितने एलिमेंट होंगे, ये कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट. पावर सेट में यही एक सेट होगा, मतलब अगर हम पावर सेट को लिखें तो ये पावर सेट में इसका सबसेट एक ही, तो कितने एलिमेंट हुए पावर सेट के, एक. तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आए पावर सेट के, एक. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इज 1. Sixth question, intervals. Write down the intervals. इसको लेट कर लेते हैं. x either x belong to R, ये आपको दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका इंटरवल बनाना है. देखो बड़ा इजी है, आपने क्या करना है, यहां से आपको इक्वल टू नहीं दिख रहा है तो राउंड ब्रैकेट लगा देनी है और एलिमेंट लगा देना है. यहाँ पे आपको इक्वल टू भी दिख रहा है तो 6 तो लगाना ही और क्लोज ब्रैकेट लगा देनी. यहाँ पर इक्वल टू होगा, क्लोज लगा देनी है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, राउंड में, बस इतना ही काम करना है. ठीक है, ऐसे ही तीनों पार्ट्स हैं. बाकी मतलब अगर यहाँ पे होता ऐसे, फिर क्या करते, फिर हम यहाँ पे क्लोज लगाते और यहाँ पर भी क्लोज. इसलिए बाकी तीनों पार्ट्स में ऐसे देख लेना, यहाँ पर इक्वल टू होगा वहाँ स्क्वायर ब्रैकेट, इक्वल टू नहीं होगा वहाँ पे राउंड ब्रैकेट. कई बार इधर इक्वल टू होगा, इधर नहीं होगा, फिर कैसे लिखना था, फिर ऐसे लिखना था. ऐसे एलिमेंट लिखने हैं और ब्रैकेट इसके हिसाब से लिखनी है, लेस देन होगा तो राउंड, इक्वल टू होगा तो क्लोज. सो योर 6th क्वेश्चन इज आल्सो ओवर. नाउ 7th अब क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. आपको दिया हुआ है ऐसे, इसको लिखना है जो पिछला क्वेश्चन था 6th वाली फॉर्म. तो कैसे लिखेंगे, ऐसे x सच दैट, ये लिखा -3, राउंड ब्रैकेट है तो लेस देन, बीच में x लिखना होता है, इस तरफ 0, बस ऐसे. फिर सेकंड पार्ट में इधर आपका दोनों क्लोज हैं तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट 6, दोनों क्लोज हैं, ऐसे. लाइकवाइज अदर 2 पार्ट्स. ठीक है, so 8th and 9th are objective type questions. So with this exercise 1.3 is over. In next class we will discuss about Venn diagrams, operations on sets, means union of sets, intersection of sets. Then we will discuss complement of a set and difference between the two sets. So with this your class is over. Thank you.